नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अरबों की सिंध पर विजय को अध्ययन करेंगे, है ना। आइए देख लेते हैं किस तरह अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। देखिए, सिंध जो है, सिंध पर विजय के लिए हमने पहले ही बताया था, जो चार खलीफा अबू बकर, उस्मान, उमर, उस्मान और अली। तो जो उमर थे, इनके समय एक अभियान भेजा गया था, ये मुंबई के पास थाना में, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हुआ। दूसरा अभियान उस्मान के समय में अब्दुल्ला बिन उमर जो है आक्रमण किया था। ये पश्चिमी सिंध पर आक्रमण कर लिया था और जो है वहाँ पे शासन भी स्थापित कर लिया। लेकिन इसने जो है उमर से बताया कि जो है सिंध क्षेत्र में फल और जो है पानी की कमी है। किसने बताया था? उमर ने इनसे बताया कि यहाँ सिंध क्षेत्र में पश्चिमी सिंध पर आक्रमण किया था इसने, अब्दुल्ला बिन उमर ने। लेकिन इसने उस्मान से झूठ बोला कि जो है वहाँ पे पानी और जो है फलों की कमी है। फिर हम लोग देखते हैं कि 711 इसमें उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में जो है अभियान आया, लेकिन ये भी पराजित किए गए और मार दिए गए, है ना। ये कब आक्रमण हुआ था? 711 में। उस समय कौन था? दाहिर था। दाहिर ने इन लोगों को पराजित किया और मार दिया। एक्चुअल में हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो है सिंध पर विजय के किस कारण से अभियान आए थे, विजय अभियान क्यों आए थे, पहले इधर देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला अरबों की विजय का कारण था कि उनका साम्राज्य विस्तार। इस क्षेत्र में उन्होंने सीरिया है, इराक है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ से ऐसे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये उधर भी बढ़ रहे थे, इधर भी बढ़ रहे थे। तो साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा था इस्लाम का प्रचार, नया धर्म उदय हुआ था, तो ये लोग धर्म का भी अपने प्रचार कर रहे थे, है ना। तीसरा था दाहिर को दंड देने के लिए। चचनामा में एक वृत्तांत मिलता है कि यहाँ से जो सिंघल द्वीप है, वर्तमान में श्रीलंका, यहाँ से एक जहाज जा रहा था, कहाँ पे? ऐसे देवल होते हुए ये यहाँ तक गया था। इनके और इनके लिए जो यहाँ पे खलीफा थे वलीद और गवर्नर हज्जाज के लिए कुछ उपहार लेके जा रहा था। ये जहाज कहाँ? सिंघल द्वीप से जा रहा था। तो इसको देवल के पास जो है, यहीं आसपास जो है, ऐसे जा रहा था ना, ऐसे होके, इसको ऐसे बनाइए, ऐसे तट के सहारे ही ऐसे जा रहा था। तो यहाँ पे जो है देवल के जो समुद्री लुटेरे थे, इसके आसपास इस जहाज को ही लूट लिया था। जो जहाज यहाँ से जा रहा था इसको लूट लिया। तो जो है खलीफा वलीद और गवर्नर हज्जाज ने कहा कि जो है जो सिंध का राजा दाहिर है उसको दंडित किया जाए। तो दंडित करने के लिए उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में 711 में अभियान भेजा गया था। समझ रहे हैं ना बात को? घटनाओं को जोड़ के रखिए। यहाँ पे जो है चचनामा में इसका वर्णन मिलता है कि यहाँ से एक जहाज जो है जा रहा था, जो उपहार लिया था। किनके लिए? गवर्नर हज्जाज के लिए और खलीफा वलीद के लिए, और उसको यहीं पे लूट लिया गया। देवल में जो डाकू थे, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर हज्जाज ने सिंध के जो दाहिर थे उससे कहा कि आप उन डाकुओं को दंडित करिए। तो दाहिर ने कहा कि डाकू हमारी संपत्ति नहीं, हम उसको कैसे दंडित कर देंगे, और संभव भी नहीं था डाकुओं को दंडित करना। तो इसी कारण जो है दंडित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सिंध पर ये दो अभियान भेजे, लेकिन दोनों जो आए थे, ये उबैदुल्ला और बुदैल, ये पराजित हुए और मार दिए गए। अगला अभियान 712 में मीर कासिम के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में? मीर कासिम के नेतृत्व में। अब मीर कासिम जब आता है तो सबसे पहले देवल आता है ना। ये देवल, नीरून, सहवान, फिर ब्राह्मणवाद पर आक्रमण करता है। तो देवल आता है तो यहाँ पर नरसंहार करता है, लूटता है। 17 वर्ष से अधिक के जो पुरुष थे उनको मार देता है। तो इस तरह देवल पर कब्जा हो जाता है। उसके बाद नीरून और सहवान पर आक्रमण करता है। यहाँ पे बौद्ध थे, तो बौद्ध जो है दोनों जगह पे लगभग बौद्ध थे बहुसंख्यक में, तो इन्होंने मीर कासिम का विरोध नहीं किया बहुत, है ना। तो इस यहाँ भी मीर कासिम जीत गया, यहाँ भी जीत गया, पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद ब्राह्मणवाद पहुँचता है ना। तो ब्राह्मणवाद पहुँचने से पहले जो है यहाँ पे जो रावर है,
यहाँ पे ये भाग कर छिप जाता है दाहिर। दाहिर जब यहाँ पे आक्रमण होता है मीर कासिम का तो ये रावर में छिप जाता है ना। तो रावर में इसको जो है दाहिर को पराजित करता है और मार देता है मीर कासिम। उसके बाद ब्राह्मणवाद पे जो है आक्रमण करता है। तो ब्राह्मणवाद में यहाँ पे जो मीर कासिम का जो दाहिर का पुत्र था जय सिंह और इसकी 2 पुत्रियां थी सूर्य देवी और परमल देवी यहाँ पर थी। तो ब्राह्मणवाद पर भी कब्जा करता है ना। उसके बाद पूरे सिंध पर उसका कब्जा हो जाता है, नीरून, सेहवान, उसके बाद रावर, है ना। यहाँ पे जो है सेहवान के बाद कहाँ आता है, रावर में, है ना। सेहवान के बाद रावर आता है, यहीं पे जो है दाहिर को जो है मार देता है और कब्जा कर लेता है। उसके बाद जो है ब्राह्मणवाद पर आक्रमण करता है, वहाँ भी जीत लेता है। 713 ईस्वी में क्या करता है मीर कासिम जो है मुल्तान को भी जीत लेता है। और मुल्तान को जीतने के बाद उसको इतना सोना मिलता है वहाँ से कि मुल्तान को क्या कहना शुरू कर देते हैं वो सब अरब, स्वर्ण नगरी के रूप में जो है मुल्तान को जाना जाने लगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो सुलेमान, जो खलीफा वलीद के बाद खलीफा सुलेमान बने, तो इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को जो वापस बुलाया और इसको मृत्युदंड दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ से जो ब्राह्मणवाद से सूर्य देवी और परमल देवी को यहाँ से जो है कैद कर लिया गया था। इनको उपहार के रूप में जो है खलीफा के पास भेजा गया, तो वहाँ खलीफा हो गए सुलेमान। और सुलेमान जो है जब उनके सामने ये दोनों उपस्थित हुई तो इन्होंने कहा कि जो है इनका कौमार्य जो है मीर कासिम ने भंग कर दिया है। तो सुलेमान जो है इतना क्रोधित हुआ कि मीर कासिम को मृत्युदंड दे दिया। इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जो सुलेमान था इसका संबंध गवर्नर हज्जाज के साथ भी अच्छा नहीं था। और जो ये हज्जाज जो है इसी का भतीजा और दामाद कौन था? मीर कासिम था, है ना। हज्जाज का ही भतीजा और दामाद था। तो इसके साथ सुलेमान के संबंध अच्छे नहीं थे, तो जाहिर सी बात है उसके भतीजे और दामाद के साथ भी अच्छे ना रहे होंगे। तो इस कारण भी उसको मृत्युदंड दे दिया। तो 2 कारण उसमें है, एक तो सूर्य देवी परिमल देवी के कारण और दूसरा जो है इनकी पहले से नहीं बनती थी खलीफा सुलेमान की और जो इराक का गवर्नर था हज्जाज की, है ना। तो हम लोगों ने इस तरह जो है अरबों की सिंध विजय को देखा। तो देख लेते हैं कि इसका जो है सिंध पर प्रभाव क्या हुआ, है ना। प्रभाव को हम लोग देखेंगे तो स्मिथ जो है जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि प्रभाव शून्य रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आक्रमण होता है, शासन चलता है तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। देख लेते हैं हिंदू और बौद्ध जो है इनका जो है हिंदू और बौद्ध का जो है नैतिक आचरण बड़ा अच्छा था। तो प्रशासन में इनको जो है इनका सहयोग लिया गया सिंध में। जब जैसे सिंध में अरब का शासन चलने लगा तो हिंदू और बौद्ध जो है प्रशासन में पदों पर गए, उच्च पदों पर, है ना। और सिंध में जजिया लगाया, किसने लगाया? मीर कासिम ने, है ना। सिंध में जजिया लगाया जीता तो। दिहरम नामक सिक्का चलाया, है ना। उसके बाद वहाँ पे खजूर की खेती और ऊंट का पालन प्रारंभ हो गया। चिकित्सा, दर्शन, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में जो है आदान प्रदान हुआ ज्ञान का, है ना। वो यहाँ से ब्रह्म सिद्धांत का जो है अनुवाद करा के अरब अपने यहाँ ले गए। तो हम लोगों ने देखा कि सिंध पर कैसे किन परिस्थितियों में जो है अरब आक्रमण होता है, उसका कारण क्या था और क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिए। जहाँ कुछ डाउट हो उसको कमेंट करिए, फिर आपको बताया जाएगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।